हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप यू गाइस आर डूइंग फैंटास्टिक। सो जैसे आपको टाइटल से पता ही चल रहा होगा, आज कोई भी चैलेंज वीडियो, कोई भी फन एक्टिविटी इतना कुछ नहीं है। आज जस्ट मैं अपने बारे में बताऊंगी, मेरी कॉलेज लाइफ के बारे में बताऊंगी, मेरे कितने मार्क्स आए थे, मैंने कौन से कॉलेज में एडमिशन लिया था और मेरा कोर्स क्या था, और उस कॉलेज में जाने के बाद मेरा एक्सपीरियंस कैसा था, टीचर्स कैसे थे, फेस्ट वगैरह क्या थे। तो मैं ये सब आज आपके साथ शेयर करूँगी। तो वीडियो में एंड तक आप प्लीज़ 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 बने रहिएगा, और उससे पहले प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। ओके। सो 12th में अच्छा स्कोर लाने के बाद मैंने जब अप्लाई करा था तो मुझे दौलत राम कॉलेज में एडमिशन मिला था। मेरा पहली लिस्ट में ही आ गया था, फर्स्ट कट ऑफ में ही मेरा दौलत राम कॉलेज में एडमिशन डन हो गया था। फिर उसके बाद मैंने इतना देखा नहीं आया नहीं आया किस में। आई वॉज सेटिस्फाइड कि हाँ चलो दौलत राम कॉलेज में आ गया, अब नॉर्थ कैंपस में चले गए हैं, अब तो चलो बल्ले बल्ले हो गई। कोर्स मैंने लिया था, कोर्स मैं बताना भूल गई, कोर्स मैंने लिया था इकोनॉमिक्स ऑनर्स, BA इकोनॉमिक्स ऑनर्स। तो मुझे 12th में जो 11th-12th में जो है बहुत अच्छी लगती थी इकोनॉमिक्स, तो मैं इकोनॉमिक्स ऑनर्स में गई। ये मैं आप लोगों को नहीं बोल रही हूँ, ठीक है, मैं आप लोगों को सजेस्ट नहीं कर रही हूँ कि अगर इकोनॉमिक्स अच्छी लग रही है या फिर मैंने बोल दिया इको ऑनर्स करो तो प्लीज़ नहीं, अपने हिसाब से देखो। मुझे इकोनॉमिक्स अच्छी लगती थी इसलिए मैं इकोनॉमिक्स ऑनर्स के लिए गई एंड आई लव इकोनॉमिक्स। तो मैंने सोचा ठीक है, लेट्स गिव इट अ शॉट। फिर मेरा फर्स्ट कट ऑफ में आ गया दौलत राम कॉलेज में। फिर दौलत राम कॉलेज में जाने के बाद पता चला कि लॉकडाउन लग गया है, तो टेक्निकली कॉलेज में तो आ गए थे, व्हाट्सएप ग्रुप भी बन गया था, सब चीज़ बन गया था, पर कॉलेज आज तक देखा नहीं। हम व्हाट्सएप ग्रुप पे बात करते थे कॉलेज कब खुलेंगे, लेट्स मीट। यहाँ पे हटसन लेन है, जो नॉर्थ कैंपस के लोग हैं उनको पता होगा, हटसन लेन है, यहाँ पे कैफेटेरिया एंड कोम में चलते हैं, एकोज में चलते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। टू बी ऑनेस्ट मैं सच सच बता रही हूँ, कॉलेज खुले जाके 2022 में, या 2022 में जब मैं पहुंच गई थी सेमेस्टर 4, सेकेंड ईयर सेमेस्टर 4 में। उससे पहले तो ओपन बुक एग्जामिनेशंस होते थे और क्लासेस होती थी, सबको पता है कि ऑनलाइन क्लासेस कैसी होती है। ली या नहीं ली सब एक बराबर था, कुछ भी नहीं पढ़ा फिर भी नंबर आए जा रहे हैं। मेरे लिए तो बहुत अच्छी लाइफ थी वो, लिटरली 1.5 साल वॉज लाइक फन। फिर जैसे ही कॉलेज खुले सेमेस्टर 4 में एकदम से धक्का लग गया, ओह गॉड कि अब क्या होगा अब क्या होगा। तो सेमेस्टर 4 में जैसे ही कॉलेज खुले तो अब स्टार्टिंग से पढ़ना था, सेम 1 का भी पढ़ना था, 2 का भी पढ़ना था, 3 का भी पढ़ना था और 4th का तो पढ़ना ही था क्योंकि एग्ज़ाम्स देने हैं। ठीक है, जो भी इकोनॉमिक्स ऑनर्स के बच्चे वो रिलेट कर सकते हैं कि सेमेस्टर 4 में हम पढ़ते हैं इकोनोमेट्रिक्स, तो वो तो बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट होती है। मेरे लिए तो थी, बाकी लोगों के लिए आई डोंट नो, तो मोस्टली बच्चों के लिए होती है। जल्दी जो भी था पढ़ाई करी, सेम 1 का पढ़ा, स्टार्टिंग से दिन रात करके पढ़ते गए और मेरा अच्छा स्कोर आया मैंने क्लियर कर लिया, सेमेस्टर 4 में मैंने क्लियर कर लिया। और कॉलेज लाइफ में क्या है, सबको ऐसा लगता है कि ओके स्टूडेंट ऑफ द ईयर वाली लाइफ होगी, जाएंगे मज़ा करेंगे, फेस्ट एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ट्रस्ट मी गाइस, ट्रस्ट मी व्हेन आई से दिस, ऐसा कुछ नहीं होता, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। कॉलेज में जाते हो पढ़ना पड़ता है, असाइनमेंट्स के बोझ के तले जो बच्चे दब जाते हैं, सुबह सुबह क्लासेस, सब चीज़ बहुत ज़्यादा हेक्टिक होती है। ठीक है, कोई भी स्टूडेंट ऑफ द ईयर वाली लाइफ बिल्कुल भी नहीं होती। तो जो अब जाने वाले बच्चे हैं जो अगले साल जाएंगे कॉलेजेस में, सुन लो इस बात को गांठ बांध लो। ठीक है, उसके बाद हुआ था हमारा दिवाली मेला। लाइक लिटरली ये हमारा पहला और लास्ट दिवाली मेला था कॉलेज में, कि अब हम 3rd ईयर में आ गए हैं, सेमेस्टर 5 में आ गए हैं, 3rd ईयर लग गया है ऑफिशियली, और आज तक अब ये दिवाली मेला देखा नहीं, कुछ नहीं देखा। ये पहला दिवाली मेला है, ऊपर से आखिरी दिवाली मेला भी है, क्योंकि इसके बाद तो ऑब्वियसली पास आउट हो जाएंगे। अपार्ट फ्रॉम दिस दिवाली मेला मैंने गई थी पर सिर्फ लाइक 5-10 मिनट के लिए। एंड टू बी ऑनेस्ट जो ये सारे फेस्ट होते हैं ना, कि कॉन्सर्ट्स होते हैं जो बाहर सिंगर्स को बुलाते हैं, मैंने आज तक एक भी अटेंड नहीं करा, सच बता रही हूँ। पर तुम मेरे जैसे प्लीज़ मत बनना, जाके अटेंड करना, अपनी लाइफ एंजॉय करो। मैं तो एंट्रेंस के एग्ज़ाम में लग गई थी और फिर कोरोना था, एंट्रेंस के एग्ज़ाम में लग गई, तो इसलिए नहीं हो पाया इतना ज़्यादा फेस्ट का। फेस्ट तो होते थे बट हमारे कॉलेज में नहीं हुए थे, और बाहर मुझे लगता था कि वेस्ट ऑफ टाइम है। पर तुम लोग प्लीज़ जाओ, मज़े मारो सबको। ठीक है, दिवाली मेले में बस मैं थोड़ी देर के लिए गई थी, मज़ा आया था, अच्छा था, बहुत अच्छा फ़न एक्सपीरियंस था। जैसे हम गेम्स हुई थी, एक्टिविटीज़ हुई थी, उसका ब्लॉग मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, जिसने नहीं देखा प्लीज़ 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 उस वाले मेरे ब्लॉग को देखना।
इसके बाद मैं एक और चीज़ गाइस हाईलाइट करना चाहती हूँ। दौलत राम कॉलेज के जो फैकल्टी है, जो टीचर्स है दौलत राम कॉलेज की, वो बहुत 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 ज़्यादा अच्छी है। हमको तो इंटरनल्स में बहुत अच्छे अच्छे मार्क्स मिले थे, ठीक है। मेरा तो लाइक अच्छे ही देते थे, फुल मार्क्स देते थे इंटरनल्स में। पर मैं ये नहीं कह रही हूँ कि बिना पढ़े तुम्हें फुल मिलेंगे, पढ़ के जाओ। टीचर्स वर वेरी लीनियंट चेकिंग में, ठीक है, इतना स्ट्रिक्ट चेकिंग नहीं करती थी। और बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है। टीचर्स आर रियली 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 ग्रेट। और एग्ज़ाम्स तो सब यूनिवर्सिटी का कॉमन ही आता है, सिमिलर ही आता है, तो वो भी इजी होता है यार, वो भी इतना डिफ़िकल्ट नहीं होता। और फिर मैं मास्टर्स की तैयारी करने लग गई। मास्टर्स की तैयारी करने लग गई, लाइक CUET की तैयारी करने लग गई, क्योंकि हमारे टाइम पे CUET नहीं था, CUET हमारे बाद आया था। तो जब मैं 3rd ईयर में गई, मुझे पोस्ट ग्रेजुएशन की तैयारी करनी थी, CUET के लिए पढ़ना था। तो आई वॉज़ क्लूलेस कि CUET वगैरह कैसे होते हैं, मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था, मैंने कभी दिया नहीं था। तो मैंने तैयारी स्टार्ट करी एंड बाय गॉड्स ग्रेस मेरा दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में आ गया था पहली लिस्ट में, और मिल गया था। मुझे लग रहा था कि मेरा मतलब नहीं आएगा अपना स्कोर देखने के बाद, बट उसके बाद मुझे लगा कि बट जब कट ऑफ आई, मैंने देखा ओह हो गया पहली लिस्ट में ही, ज़्यादा कुछ करना नहीं पड़ा। तो आई वॉज वेरी हैप्पी जब मेरा दिल्ली स्कूल ऑफ, और जिन को नहीं पता दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स क्या है, दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स बहुत ज़्यादा प्रेस्टिजियस कॉलेज है इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट में। सो जिन लोगों को इकोनॉमिक्स में फर्दर स्टडीज़ परस्यू करनी है, वो दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के लिए एम करते हैं। तो मैंने भी वही करा, मैंने दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के लिए एम करा और मेरा एडमिशन हो गया। सो आई वॉज हैप्पी। उसके या सो दैट वॉज माई जर्नी। अभी अगली जर्नी मैं तब बनाऊँगी जब मैं इस दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से निकल जाऊँगी। और अगर आप चाहते हैं कि मैं दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स पे एक जर्नी बनाऊँ, तो आप मुझे बता दीजिएगा, मैं उस पर भी बना दूँगी। सो या दैट इज़ फॉर टुडेज़ वीडियो। आई होप यू लाइक इट। सो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और कमेंट भी करना, अपने व्यूज़ बताना कि आपको वीडियोज़ कैसी लगी। थैंक यू सो मच, बाय।